बस यहाँ पर मैं अब सब्ज़ी काट रही थी क्योंकि लेट हो गया था खाने पीने के लिए। आज हॉलीडे था, उस वजह से सारा शेड्यूल जो है वो सब बिगड़ गया। और फिर अब मैं जल्दी से, और फिर मेरे बाल भी गीले हो रखे थे, तो बस यहाँ पे दोनों काम चल रहे हैं। बाल भी सूख रहे हैं और सब्ज़ी भी कट रही है। अब मेरा जो है खाना पीना सब बन चुका था, तब मैंने फिर मशीन लगाई थी क्योंकि कपड़े हो गए थे वूलन। तो मशीन से ही धोती हूँ ये, और डेली वैसे धुल जाते हैं हमारे हैंड वॉश। बट हफ्ते में एक दिन मेरी मशीन लगी जाती है, और जिस दिन छुट्टी हो तो वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है काम होने में मेरा। और तो फिर यहाँ पर अब मैं कपड़े सुखा रही थी क्योंकि छत पर जो है सब स्पेस था नहीं, उस वजह से फिर मैं यहाँ अंदर ही डाल दूँगी, और जो बेडशीट वगैरह थी वो बाहर तार पे डल जाएगी अंदर की तरफ। और रुद्राक्षी जो है यहाँ पर बस नीचे आवाज़ लगाती रहती है जाल पर आकर। उसका मतलब उसका तो ये है कि अगर मैं बाहर आई, रूम से बाहर आई, तो वो जाल पर ही बैठी रहेगी। मैं अपना काम करती रहती हूँ, और कभी कभी हम अंदर होते हैं, उसका मन नहीं होता तो फिर बाहर निकल के आ जाएगी, फिर भी जाल पर ही बैठी रहेगी। ठंड में जाल पर ही रहती है, और ऊपर से ना सॉक्स पहनती। 10 बार उसे दिन में सॉक्स पहनाए जाते हैं, और 10 ही बार वो सॉक्स निकाल देती है। कैप उसके सर पे लगता नहीं है, कैप को भी हटा देती है, पता नहीं कैसी है। और सर्दी से कंटिन्यूसली रहती है, फिर उस वजह से, और कुछ इसके दांत वगैरह की दिक्कत है, उस वजह से भी इसको सर्दी कंटिन्यूसली रहती है। बट धनुष जो था वो बिल्कुल कवर करके रखती थी मैं, और वो जैसा उसे कपड़े पहनाओ, शूज़ वगैरह सब पहन के रखता था, और काफ़ी अच्छा लगता था धनुष। बट ये तो कुछ भी नहीं पहनती। दो तरीके के बच्चे हुए हमारे भी। बट ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और हमने जो गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, दही लेती नहीं तो उस वजह से मैं कोल्ड की वजह से फिर चाय ले रही थी रोटी के साथ। और ये शाम का टाइम भी हो गया था, 5 o'clock समथिंग। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, और धनुष जो है वो खेलने चला गया, उसने भी खाना नहीं खाया था। मैं अपने काम में लग गई तो वो इधर उधर गायब हो ही जाता है। और रुद्राक्षी जो है वो नीचे चली गई थी, आवाज़ लग रही थी उसकी इतनी देर से, उस वजह से। और ये आप सूट देख रहे होगे, ये मम्मी ने दिया था जब मैं अभी हाथरस गई थी, तो वो मैंने अपना बनवा ही लिया। मेरे सारे सूट इधर उधर से ही मिले हुए हैं इस टाइम पर वोलन के तो। और यहाँ पर हमारी चाय जो है बनकर फिर से तैयार है, एकदम कड़क। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं, शाम का टाइम था 8 o'clock समथिंग, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, और छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलता है। पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं मेरे 24 घंटे, मेरे को यही नहीं पता चलता कि 24 घंटे मेरे किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हस्बैंड का सुनने को मिलता है कि तुम पे सुबह से नहीं बने भाई, सुबह से नहीं बने। सुबह से और काम तो पता नहीं कैसे हो रहे हैं, कोई और करके आ रहा है हमारे यहाँ शायद। क्योंकि सभी हस्बैंड को यही लगता होगा, आई थिंक, कि हम पे तो कोई काम है ही नहीं सिवाय सोने के। सही बात है, ये हस्बैंड सबके एक से ही होते हैं, और बहुत कम होते होंगे जो समझते होंगे, और होते भी हैं ऐसे जो समझते हैं कि हाँ तुम लोग काम कर रहे हो सुबह से। बट हम उनमें से खुशकिस्मत में नहीं है जो हमारी कुछ भी सुना ही जाए। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ छान लिए थे, जो चलने में करते हैं छानना। अभी इनका बीनना बाकी है। पहले तो मेरे से छलना ही नहीं चलता था, एक हाथ से चलता था। अब थोड़ा थोड़ा करके मेरे से दो हाथ से चलने लग गया है। बट अभी कोई मेरे को देखे तो बिल्कुल ही डर जाएगा कि ये वही है जो पहले थी। भाई, इतना परिवर्तन आया है मेरे अंदर, मैं खुद अपने आप को बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि मैं वही हूँ बिफोर मैरिज वाली। अब मेरे माँ बाप तो बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं
कि ये वही है हमारी गुड़िया की जो पहले थी। क्योंकि पहले तो इनसे मेरा बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, चलना पकड़ना ही नहीं आता, ना चलनी पकड़नी आती। और अब धीरे 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 करके सब कुछ मेरे को आ गया है, सब कुछ कर लेती हूँ, अब मैं ऑलराउंडर हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप को अभी भी यकीन नहीं आता है। अब वो यकीन करते हैं जब वीडियो देखते हैं मेरी तब। अब कहते हैं कि ये बिल्कुल लगती नहीं है वही है। क्योंकि शादी उन्हीं की ही कंपैटिबिलिटी बन पाती है जो अपने आप को परिवर्तन करते हैं अपने सराउंडिंग में। इन्हीं इसी चीज़ को हम अनुकूलन कहते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाना अपने सराउंडिंग की के अकॉर्डिंग। जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसी में हम अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो वही लोग सक्सेस हो पाते हैं उस रिलेशनशिप में। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका रिलेशन जो है वो आगे नहीं चल पाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहेंगी। उससे बेटर है कि आप अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए, जैसा भी है जो भी है उसमें अपने आप को ढाल लीजिए, तो फिर आपको आगे चल के कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज कर चुके होगे और सब कुछ आपको आ गया होगा। आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे, ना सीखोगे, नहीं कुछ करोगे, तो फिर आपको भी दिक्कत होएगी और जो आपके साथ पार्टनर है उसको भी दिक्कत होगी। तो बस अब जो भी है जैसा भी है सबको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए आलू की टिक्की बनाऊंगी। और धनुष और उसके फादर जो हैं वो शादी में गए हुए हैं। मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि टिक्की बनाने का, बट ये लोग कह रहे थे कि हम तो दावत खाएंगे, हम टिक्की विक्की नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा आप लोग तो खा ही लोगे बट मैं कैसे खा पाऊँगी। तो मैं अपने लिए मैं अकेली ही थी, तो और रुद्राक्षी तो थोड़ा बहुत इसी में से ले लेगी, वो भी खा लेगी। उस वजह से फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर आलू पील कर लिए और उनको अच्छे से ग्रेट करके इसमें नमक और अरारोट मिला लिया। मैं सोच रही थी कि डीप फ्राई कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो डीप फ्राई करेंगे उसके लिए कढ़ाई बिगाड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने नॉर्मल तवे पर ही कर लिया, जो सुबह का यूज्ड था तवा, उसी पर ही मैंने अपने लिए टिक्कियाँ बना ली। और चटनी मैंने तो अभी 1-2 दिन पहले ही पीस के रखी हुई थी चटनी। तो बस यही था हमारा आज का डिनर। और अब हम इन अब मैंने जो अपनी पिट्ठी थी आलू की वो सब मैंने बनू के सब तवे पे डाल दी। अब जितनी देर में वो सिम गैस पे सेकेंगी मैं इतनी देर में अपना सारा काम निपटा लूँगी। मैंने बर्तन जो भी थे हैंड टू हैंड वॉश करके रखे, क्योंकि अब ठंड में तो वैसे भी बर्तन नहीं बचते हैं, ठंडा पानी होता है। उस वजह से फिर मैं थोड़ा इकट्ठा ही कर लेती हूँ, एक साथ ही कर लेती हूँ। और अगर टाइम होता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, अगर टाइम वाइम नहीं होता है, रुद्राक्षी परेशान कर दिया तो फिर मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही। क्योंकि फिर इकट्ठे होके एक साथ ही बर्तन मच जाते हैं और बार बार पानी भी हो जाता है, उस वजह से फिर मैं एक साथ ही करना अच्छा समझती हूँ कि पानी भी ना हो बार बार। और हाथ तो गीले होते ही हैं, वो तो बार बार ही होते हैं हमारे हैंड वॉश करने के चक्कर में। और बस यहाँ पर अब मेरी टिक्कियाँ वगैरह सिक रही हैं और मैं अपना ये वर्क इधर उधर का सब निपटा लूँगी जब तक। और रुद्राक्षी तो नीचे थी। अब बस ये मैं यहाँ पर अपनी जो थी मेथी मेरी 2 दिन पहले बिन चुकी थी, बट वो कटी ही नहीं। अब मेरे पास टाइम था तो फिर मैं यहाँ पर अब जल्दी जल्दी अपनी मेथी भी कट करूँगी। और जो मेथी है वो मेरे को ही पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर ये लोग खाते नहीं है कोई, तो बट मैं अपने लिए तो मंगा ही लेती हूँ। और मेथी बीनते टाइम तो रुद्राक्षी के मज़े ही आ जाते हैं। और वो पूरे कमरे में हमारे में मेथी 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 हो जाती है। किसी दिन अब नेक्स्ट टाइम आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो, कि पूरे कमरे में वो मेथी को तो ऐसे उछालती है जैसे पूरा हमारा खेत हमारे कमरे में ही आ गया हो मेथी का।
और ये कि मेरे से कटती भी नहीं है ज़्यादा अच्छे से, बट जैसे भी कटती है वैसे ही काम चलाती हूँ। और ये वैसे भी चाकू से जो है अच्छे से नहीं कटती है, इनके लिए एक जो सनोता होता है उससे अच्छे से कटती है। मेरे को अभी भी याद है, जो हमारे यहाँ आती थी आंटी काम करने, वो ही काट के जाती थी सनोता से, उसको पैर में लगा के फिर अच्छे से कट करती थी। मम्मी उन्हीं से ही कटवाती थी, और बीन के तो मम्मी रख देती थी, बट काटती वो आंटी थी जब भी आती थी बस। और काफ़ी अच्छी काटती थी, बहुत पतली, बहुत महीन जिसको बोलते हैं। बट ये चाकू से तो बिल्कुल नहीं कट रही थी। ये बड़ी वाली मेथी थी, इसमें काफ़ी ऐसा लग रहा था खेत से आ गया वो हमारे यहाँ पर। छोटी वाली मेथी तब भी इतना वो नहीं रहती है, बट बड़ी वाली मेथी में पत्ते जो थे काफ़ी बड़े बड़े पत्ते थे। और बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसे कट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसको दोबारा कट करूँगी। एक बार ये ऐसे हो रखा है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से कट करूँगी। अब मैं यहाँ पर जो है रुद्राक्षी को नीचे लेने के लिए जा रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी उसे नीचे, और यहाँ पर उसका खाना भी रेडी था। थोड़ा बहुत खा लेगी और मेरे को भी कंपनी मिल जाएगी उसकी। थोड़ा देर हो जाती है तो फिर मेरा भी मन करता है कि अब ले आओ उसे। हाय 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 मम्मा 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 वॉइस और कंटिन्यूसली आपको इसकी आवाज़ वैसे भी मिलती रहती होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि ये शांत रहती नहीं है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसकी कंटिन्यूसली चलती रहती है नॉन स्टॉप। और तो उसके लिए सॉरी, आपको उसकी आवाज़ सुनने को मिलती रहती है, बट कोई नहीं, बच्चा है तो फिर एडजस्ट करना ही पड़ता है, इनको कहाँ छोड़ाओगे। तो यहाँ पर अपना हमारा यही आज का जो है डिनर है, और मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देख सकते हो आप, हमारी टिक्कियाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हैं।